बाकी चीज़ें तो सारे मार्क्स इन्होंने सारे बॉक्सेस टिक किए हैं, लेकिन ये वाली चीज़ जो है ऑब्वियसली इन लोगों के लिए भी समझ से बाहर होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह जी सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और अगर आपका दिल चाहे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन रेगुलरली वॉच करते हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज क्लिप स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ नाम है, 3-4 नाम है वो लेना चाहता हूँ। प्लीज़ गिव मी सम मोमेंट टू कॉल देयर नेम्स। पहला नाम है खालिद अहमद, संजीव कुमार तोहान, विनय कृष्ण, साकिब खान, आदित्य मंगल जादूगर। ये जादूगर कहते हैं कि मैं जादूगर हूँ। आदित्य मंगल इनका नाम है। तो ये नाम थे जी। और क्लिप है वो साया फिशर का 52 एपिसोड है। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी जिसमें एक वाज़िया एंटिटी नज़र आई है और जो टॉक ऑफ द टाउन है एट द मोमेंट, और इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले क्लिप देखते हैं, उसके बाद देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। तो चलिए क्लिप देखते हैं। अगर देहातों में होता है ना कि आप किसी जगह पर जाते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो खांसते हैं ताकि आपको पता चले, अलर्ट हो जाए कि इधर कोई है। जी जी बिल्कुल। कुछ धुआं सा ना, एक धुआं सा एक निकला है, ये देखिए। खांसते हैं ताकि आपको पता चले, अलर्ट हो जाए कि इधर कोई है। इनका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था, खुरम भाई का ना रिएक्शन देखने वाला था, स्पॉन्टेनियस था काफ़ी। कुछ नज़र आया अभी फर्स्ट गो में, फर्स्ट इंस्टेंट्स में हमें नज़र तो नहीं आया, लेकिन रिप्ले में अब देखें क्या हुआ यार इधर कोई खड़ा हुआ है? अच्छा, ये इसको ना थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करके दिखा रहे हैं ये। अच्छा, ये जो भी चीज़ नज़र आई है इसने ऐसे सर पे ऐसे कुछ किया हुआ है, ऐसे करके ना ऐसे किया हुआ, देखिए आप। ये हाथ ऊपर रखे हुए हैं और उसके गले में जो है ऑरेंज कलर का कपड़ा है। मेरा कर देखिए ये क्या 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 फिर यार वही बिल्कुल मुखरम देख के कोई पीछे हुआ है इधर से। अच्छा, मुझे इसी जगह पे बिल्कुल खुरम देख के कोई पीछे हुआ है। मुझे लगा कि ये जो पायल थी ना, मिट्टी का ढेर था, इसके पीछे दिखाना चाहिए था खुरम भाई को। दोबारा देखते हैं। इधर बिल्कुल इधर में खड़ा हूं। मेरा कर देखिए ये क्या 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 फिर यार वही बिल्कुल मुखरम देख के कोई पीछे हुआ है इधर से। ये यहाँ पे इनको ज़रूर दिखाना चाहिए था। इसी जगह पे बिल्कुल खुरम देख के कोई पीछे हुआ है। रिएक्शन तो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था, फ़ौरन गए हैं, दिखाया है। ये चीज़ यार, ये बहुत ही क्लियर एक नज़र आया। ये देखें, बाकायदा उसकी बियर्ड है, दाढ़ी है, आंखें इसकी कैसी हैं यार, ब्लैक कलर की बिल्कुल। शायद रोने की बात, बहुत रोने की आवाज़ें आ रही हैं जैसे वो बहुत खौफनाक किस्म की वाकई। ये ना चढ़ने लगे हैं ऊपर तो इनके जो जहाँ पे झाड़ियाँ पड़ी हैं किसी ने हिलाई हैं, जैसे शायद नीचे किसी ने हिलाई हैं। तुम चले अंदर। ये खुरम अंदर कोई है, अंदर है ना अंदर कोई? हाँ खुरम है। इस बात से भी ये अल्लाह करे शाही साहब ये ध्यान से खुरम शाही जेन्युइन मैंने देखा है कि इधर से कोई फिर इधर गया। खुरम है। इस बात से भी ये वाकई कोई वाइट कलर का ना शेडो के फॉर्म में इधर की तरफ गया है, और जिस तरफ गया है वो देखें वहाँ पे ना कोई विंडो है, कोई डोर नहीं है, इधर से कोई फिर इधर गया। तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर कोई डाउट हो किसी के जहन में। तो ये वाकई है, ये बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है। ये देखिए, अब इन्होंने डिफरेंट शेड्स में देखा है इसको, ये बाकायदा नज़र आ रहा है ऐसे उधर चलता हुआ। ये अब देखें, ये बाकायदा चलता हुआ। डिफरेंट शेड्स में इन्होंने दिखाया है। वार्म लाइट, मेरा सिर बहुत ज़्यादा भारी हो गया था और मुझे नाइट चक्कर आना शुरू हो गए थे। बाहर जाती
खत्म। ये अच्छा। खुरम बिल्कुल इसके पीछे। ये वाकई कुछ नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सर्कल करता हूँ दोबारा, ना मैं दिखाता हूँ आपको। खुरम इस जगह पे खड़ा हुआ था यार। ये देखें आप, ये देखें आप, ये वाकई दो आंखें नज़र आ रही हैं, कुछ है यहाँ पे ना। ये मैंने थोड़ा लाइट को भी ब्राइट किया है थोड़ा सा। ये देखें इस सर्कल में, देखें छोटे सर्कल में वाकई कोई है, और देखिएगा अभी गायब होता है, ये गायब हो गया। मुसलसल घूम रही थी, जैसे मैंने आपको बोला वो इस साइड पे हो गई है। ये देखें, ये तो आइज़ भी, गुस्से से नहीं एक देखा, और आइज़ हैं जो, अभी कुछ ना हमें करना दे। ये देखें, ये टीम ने मिस कर दिया। ये दो आंखें जो हैं ये यहाँ पे ब्राइट होती हुई नज़र आई हैं। अच्छा जी, ये था जी क्लिप। बहुत बहुत ज़बरदस्त, अगेन येट अगेन ज़बरदस्त एपिसोड। और लोकेशन डेफिनेटली इट वाज वेरी हॉन्टेड, और बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ों का आना। और अच्छा जी, जो मेन टॉक ऑफ द टाउन है, जैसा कि मैंने पहले कहा, वही जो दो एंटिटीज़ डिफरेंट जगहों पे नज़र आई हैं, तो उनको एनालाइज़ करते हैं कि वो कैसे हुआ। और मैंने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट किया इसको, और मैंने इनकी रॉ फुटेज को लेकर, रीप्ले को नहीं, जो रॉ जब नज़र आता है, इनका जब रिएक्शन आता है उस वक्त की कुछ सेकंड की क्लिप वहाँ से लेके मैंने उसको अपनी मर्ज़ी से ब्राइट करके उसको देखने की कोशिश की है। कि वो इसलिए कि मैंने ये देखने की कोशिश की है कि कहीं ख़ुद से तो इसमें कलर तो नहीं ऐड किए हुए, या खुद अपनी मर्ज़ी से इसको एडिट तो नहीं किया गया। तो मैंने रॉ क्लिप को वहाँ से उठा के अपनी मर्ज़ी से उसको किया है, एडिट किया है। तो देखें आप, हम देखते हैं मिलके तो वो क्या था, कैसे था। तो ये आप देखें, जब उनको पहली दफ़ा कोई चीज़ नज़र आती है दीवार के पीछे, तो आप ये देखें, ये वाकई ही कुछ मुझे लगा कि ऑरेंज कलर का किसी ने कपड़ा पहना हुआ है और वो खड़ा है और ऐसे हाथ उसने उठाया हुआ है। तो ये काफ़ी हद तक मुझे यकीन हो गया कि ये डेफिनेटली इट वाज रियली जेन्युइन। और मेनली जो उनका रिएक्शन था बहुत स्पॉन्टेनियस था, और फ़ौरन भाग के गए। इंटेंट आप देखें, बहुत पॉजिटिव इंटेंट था उनका, उसको दिखाने का इंटेंट था। ये भी एक किसी भी एक्टिविटी के बाद उसको प्रूव करने के लिए, उसको एविडेंस के लिए, ये भी एक एविडेंस है कि इंसान का जिसको चीज़ नज़र आती है, जो भी इन्वेस्टिगेटर है, उसका इंटेंट क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसको दिखाना है या उसको छुपाना है। तो जिस तरह से ये खुरम भाई फ़ौरन भाग के गए दोनों और उनको दिखाने की कोशिश की, तो वो भी बड़ा पॉजिटिव है, वो भी नोट करने वाला है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन था। और फिर जब दूसरी चीज़ नज़र आती है वो बड़ी हैरानकुन थी, और जब इन्होंने इसको जूम करके दिखाया तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया, उसको अभी तक यकीन नहीं आया कि ये वाकई क्या इस तरह से पॉसिबल है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहली एक्टिविटी को वहाँ से क्लिप उठा के अपनी तरह से एडिट करने की कोशिश की है और उसको देखने की कोशिश की है कि क्या इसमें ख़ुद से कलर तो नहीं ऐड किए हुए, तो वो मैं आपके साथ फिर दोबारा शेयर करता हूँ। तो ये देखिए आप कि मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से एडिट किया है, अपनी मर्ज़ी से इसको जूम किया है, और ये देखें ब्राइट भी अपनी मर्ज़ी से किया है। तो वाकई वो ऑरेंज कलर का था, और उसकी आंखें बिल्कुल ही डार्क थी, उसमें बिल्कुल ब्लैक कलर की आंखें हैं, और उसकी जो आईब्रोज़ हैं काफ़ी डार्क और बाकायदा दाढ़ी। तो ये देख के जब मैंने देखा तो बिल्कुल यकीन नहीं आया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिन्नात बिल्कुल ही इंसान की फॉर्म में आ जाएं। और क्योंकि जिन्नात जो हैं एनर्जी से बने हैं, एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, क्या एनर्जी मटेरियल फॉर्म में आ सकती है, इस तरह से साइंटिफिकली पॉसिबल है? तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, और इट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन। और जहाँ तक रह गई बात कि उनका रिएक्शन क्या था, उसके जो एविडेंसेस थे वो क्या थे, पहला एविडेंस तो ऑब्वियसली हमेशा यही होता है कि उस इंसान का रिएक्शन क्या है। रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियस था शाहिद भाई का, उन्होंने मेंशन किया कि यहाँ कोई ऐसे झांक के पीछे हुआ है, तो वाकई वैसे ही हुआ। फिर खुरम भाई के रिएक्शन था कि वो फ़ौरन वहाँ पे भाग के गए और उन्होंने बाहर जहाँ तक हो सकता था वो दिखाने की कोशिश की, लेकिन एक पॉइंट मिस कर गए। मुझे लगा कि जो पाइल ऑफ सॉइल थी, मिट्टी पड़ी थी, उसके पीछे ज़रूर दिखाना चाहिए था, क्योंकि क्लोजेस्ट छुपने की जगह वही हो सकती थी, वहाँ से दिखा देते तो अच्छा हो जाता। बट जो रिएक्शन था वो बिल्कुल जेन्युइन था। इंटेंट जैसा कि मैंने पहले कहा पॉजिटिव थी, और कुछ रिवील करने की इंटेंट थी, इन्वेस्टिगेट करने की इंटेंट थी, ना कि किसी चीज़ को हाइड करने की थी। तो ये चीज़ें काफ़ी इस चीज़ की तरफ जाती हैं कि वाकई ये जो एक्टिविटी, जो एंटिटी नज़र आई थी, वाकई वो रियल थी। अब आखिरी एक ऑप्शन बच जाता है, वो ये कि क्या खुरम भाई और शाहिद भाई ने किसी को कॉस्ट्यूम पहना के, कपड़ा पहना के अपने किसी दोस्त को वहाँ पे वो लेके आए
और उसको कहा कि तुम ऐसे झांक के भाग जाना। आई डोंट थिंक सो, इतना ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो रिएक्शन था शाह खुरम भाई तक का वो बहुत क्विकली गए हैं, और अगर इतनी क्विकली अगर वहाँ से कोई भाग के वहाँ जाता है तो दौड़ने की भागने की आवाज़ आ जाती। नीचे जो ज़मीन थी उसके ऊपर झाड़ियाँ पड़ी हैं, काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, तो भागने की कुछ ना कुछ ससराहट, कुछ ऐसा आवाज़ आती, पता चलता। ये जिस तरह से ऐसे आके गायब हुआ है, ऐसा ही लग रहा था जैसे एक झलक सी होती है, जैसे इनटेंजिबल सी कोई चीज़ लगी मुझे। हाँ, उसको जब उन्होंने दिखाया जूम करके तो वो इंसान की शक्ल थी, लेकिन जिस तरह से वो क्विकली भागा है वो मुझे इंटेंजिबल सी एक शेडो तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक इंटेंजिबल सी लगी मुझे, फ़ौरन ही वो गायब हो गई। अब बात ये रह गई कि क्या ये CGI था? CGI डेफिनेटली नहीं था। आई एम प्रेटी मच कॉन्फिडेंट कि ये CGI नहीं था। और रिएक्शन पे भी बात होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था, इंटेंट पॉजिटिव था। और अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये इस तरह इंसानों की शक्ल में इतनी क्लियर कभी हमने देखा नहीं, तो ये क्लियर ऐसे नज़र आ जाते हैं, तो आ भी सकते हैं। डेफिनेटली ये पॉसिबल है, क्योंकि साइंस तो इस चीज़ को नहीं मानती। हम जो साइंस से प्रूवन है हम उसको मानते हैं, लेकिन जो कुरान ने कहा है और जो हमारे रिलीजन में है कि जिन्नात, एक तो जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं और फिर जिन्नात डिफरेंट फॉर्म ले सकते हैं। अब वो फॉर्म किस तरह से वो लेते हैं, क्या वाकई वो मटेरियल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में आ जाते हैं, या बोरो करते हैं, किसी की बॉडी को बोरो करते हैं, उसकी बॉडी में आ जाते हैं, ये एक अलग डिबेट है। अच्छा जी, जहाँ तक बात रह गई कि आत्मा, और ये कुछ सिखों की आत्मा है यहाँ पे भटकती फिरती है, और चूंकि ये सिखों की एक सेक्रेट प्लेस थी तो इस वजह से वहाँ पे वो जो वहाँ पे यहाँ पे जुल्म हुआ था, जो कत्लेआम हुआ था, तो शायद उसकी वजह से जो भी वहाँ उस वक़्त मर गए थे उनकी आत्मा अभी तक यहाँ पे घूम रही है, भटक रही है, तो इस वजह से वो उस शक्ल में आपको नज़र आए। और ये वही उन्हीं की आत्मा थी, ये वो, बल्कि वो खुद ही इंसान थे, वही थे। तो मेरे हिसाब से, जो मेरा जितना लिमिटेड नॉलेज है, मेरा इस पे बिल्कुल यकीन नहीं है, और ये ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ये राइट बिलीफ है कि किसी की जो मर जाता है उसकी आत्मा या उसकी रूह जो है वो यहाँ पे ज़मीन पे इस तरह से नहीं भटकती, वो बरज़ख में चली जाती है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मेरा यकीन है, जो मेरा मानना है, जो एक सही मेरे हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमज़ाद हो सकते हैं, जिन्न हो सकते हैं, जो इंसान के साथ एक हमज़ाद होता है, हमज़ाद हो सकता है। और वो जिन्नात जो हैं, ज़ाहिर है शैतान बहकाता है, तो वो उनकी शक्ल लेके उसी तरह उन्होंने उसी की शक्ल लेके सामने आ सकता है, वो आ जाता है। और बहकाना, यही तो बहकावा हुआ ना, वो हमें बहकाता है और इस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता है कि मैं शायद उसकी रूह हूँ, यहाँ मैं भटक रही हूँ, मेरी मदद को आओ, मैं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। हम लोग इस तरह से उनकी मदद करने को जाएं और हमें वो नुकसान पहुँचा दें। तो यही तो एक कॉन्सेप्ट है, यही तो एक तरीका वारदात होता है शैतान का, बहकाने का, वर्गलाने का और मिसगाइड करने का। तो और खुरम भाई, आपने भी काफ़ी दफ़ा एपिसोड में मुझे ऐसा लगा कि आपने उस चीज़ को, जो भी चीज़ एंटिटी नज़र आई, जो भी आवाज़ें आ रही थी कराहने की, तो आप, मुझे लगा ऐसा है कि आप उस सारी चीज़ को आत्मा से या स्पिरिट से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप इस चीज़ को क्लियर कर दें। बाकी इसके अलावा जिन्नात ऑब्वियसली जो भी आवाज़ें आ रही थी, आवाज़ों को कॉपी करते हैं, उसको इस तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं। हाँ, इस तरह जैसे इंसान कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से इंसान बोलते हैं, इस तरह से मेरे हिसाब से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन वो डिफरेंट आवाज़ें निकाल के इंसान को बहका सकते हैं, उनको डरा सकते हैं। तो इतना मैंने सुना है, इतना मेरे लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। बाकी आई कुड बी रॉन्ग, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप ज़रूर अपना इनपुट दें, कमेंट्स में बताएं। बाकी चीज़ें तो सारे मार्क्स, इन्होंने सारे बॉक्सेस टिक किए हैं, लेकिन ये वाली चीज़ जो है ऑब्वियसली इन लोगों के लिए भी समझ से बाहर होगी और नाकाबिले यकीन है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ ये लोग मिस कर गए, वो एक शाहिद भाई खड़े थे और खुरम भाई दूसरी तरफ खड़े थे, देवर फेसिंग ईच अदर। और शाहिद भाई के पीछे कुछ दरख्त पौधे लगे हुए थे, उनके अंदर से कुछ 2 लाइट्स नज़र आई जलती हुई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई आंखें होती हैं, और वो फिर गायब हो गई, कुछ सेकंड्स के लिए नज़र आई। आपके साथ मैं वो क्लिप शेयर करता हूँ। ये आप देखें कि ये चीज़ आप देखें, ये आप देखिएगा, मैंने उसको सर्कल किया है, ये 2 आंखें हैं और ये फिर गायब हो गई। ये चीज़ें ये गायब हो गई। फिर मैं आप दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए, अब मैं जूम किया है, थोड़ा ब्राइट किया है, ये देखिए, ये 2 आंखें हैं और ये फिर गायब हो गई वहाँ से। ये बहुत ही अजीब किस्म की ये एक्टिविटी थी, और I'm not sure कि किसी और ने भी
इसको नोट किया है या नहीं, हो सकता है कि और दोस्तों ने भी इसको नोट किया हो। बहरहाल ये एक चीज़ थी जो मिस हो गई इन लोगों से। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया जी। खुरम भाई और शाहिद भाई, फुल मार्क्स टू यू गाइस। और इस तरह की जगहों पे जाना और दिखाना। बस जी आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको रिव्यू कैसा लगा, और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।